दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ने वाले हैं आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पाठ का नाम है पृथ्वी का चुंबक तत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। हम इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम टॉपिक का हमारे नाम है, जो हमारे टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवनमन। अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवनमन के विषय में। अब हम इस अवनमन के विषय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके विषय में जान लेते हैं कि इसके कितने अवनमन होते हैं। तो इसके 3 अवनमन होते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है दिक्पात का कोण। ये दिक्पात का कोण होता क्या है, आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दिक्पात का कोण बोलते हैं। आइए हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं द्विपात का कोण। अब ये द्विपात का कोण क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। आइए अब हमारा दूसरा टॉपिक है नति अथवा नमन कोण। अब ये नति अथवा नमन कोण क्या होते हैं, इसके विषय में हम जान लेते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम नति अथवा नमन कोण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर किसी भी मैग्नेट को कहीं भी लेकर जाएं तो हमें भिन्न भिन्न स्थानों पे उसके जो मान मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। तो ये जान जाइए, यह देखिए, यह क्षैतिज दिशा है। यह कौन सी दिशा है, यह क्षैतिज दिशा है। इस पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है आप ये देख रहे हैं कि इसका एंगल देख रहे हैं अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न जगहों पे जाएंगे तो कुछ जगहों पे इस तरह से, तो कुछ जगहों पे इस तरह से, कुछ जगहों पे इस तरह से इसके जो कोण होंगे वह बनेंगे। यानी पृथ्वी पर अगर हम किसी भी चुंबक को भिन्न भिन्न स्थानों पर लेकर जाएं तो जो उसके कोण बनेंगे वह अलग अलग बनेंगे। आइए हम इसमें कुछ नोट पढ़ लेते हैं। अब नोट के विषय में हम जान लेते हैं कि यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले बताया कि भिन्न भिन्न स्थानों पे जो इसका मान होगा वह क्या होगा, अलग अलग होते हैं। अगला देखिए, हमारा टॉपिक है निरक्ष पर। क्या, निरक्ष पर इसका, यहाँ क्या है, इसका मान 0 होता है। मिस आप जानते हैं कि समानांतर, कभी भी अगर कोई चुंबक समानांतर, कोई भी चीज़ समानांतर होती है तो जो उस पर कोई कोण होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, उस पर कोई कोण नहीं बनता है जिसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं तीसरी टॉपिक। ये हमारी थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक का नाम है ध्रुवों पर। कहाँ, ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, जो चुंबक हम पृथ्वी पर लेकर जाएंगे ध्रुवों पे इसका मान क्या होगा, 90 अंश होता है। आइए हम चौथा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारी कंपटीशन के दृष्टि से पूछता है कि दिल्ली के लिए, अगर हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो उस समय इसका कोण क्या होगा। तो यहाँ देखिए, दिल्ली के लिए नति अथवा नमन कोण का मान कितना होता है, तो ये नमन कोण का नति अथवा नमन कोण का मान 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री। आइए हम इसके थर्ड पार्ट के विषय में जानते हैं कि थर्ड टॉपिक हमारी क्या है। ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के विषय में हम जानते हैं कि इस पे क्षैतिज घटक। आइए इसको हम जान लेते हैं कि ये देखिए, ये पृथ्वी के मान लीजिए एक क्षैतिज घटक है। ये आप देख रहे हैं कि ऐसे क्षैतिज घटक है जो क्या कहते हैं, द्विपात कोण बना रहा था। ये हमारा कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है। आइए अब इसके विषय में हम और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। माना BE,
माना बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, परिणामी तीव्रता है। देखिए डायग्राम से समझते हैं, जो ये बी है यह क्या है, परिणामिक क्या है, तीव्रता है। किसकी परिणामिक तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की परिणामिक तीव्रता है। आइए हम यहाँ देखते हैं, परिणामिक तीव्रता है, तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच, ये देखिए ये हमारा क्षैतिज घटक है। ये कैसा घटक है, क्षैतिज घटक, जिसका मान हमने क्या लिया, बी एच लिया। तो एच बराबर हमने क्या लिया, एच बराबर हमने माना कि एच बराबर, अब देखिए यहाँ एच बराबर बी ई कॉस थीटा, इसको हमने माना समीकरण नंबर 1। अब आइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या, ऊर्ध्वाधर घटक को हमने क्या लिया, भी लिया। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने क्या लिया है, यहाँ पर भी लिया है। तो यहाँ हो गया है भी इक्वल टू बी ई साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा कहाँ से आया, आप ये जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो भी एंगल यहाँ पे सटा हुआ रहता है, ठीक है, क्षैतिज घटक से जो एंगल सटा हुआ रहता है उससे हम कास थीटा लेते हैं, और जो लंबवत रहता है उससे हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। जैसा कि आप वेक्टर में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का हम क्या कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर, और वर्ग करके हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ के देखते हैं कि वर्ग करने पर क्या, ये देखिए हम समीकरण 1 का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम समीकरण 1 का वर्ग कर रहे हैं। अब समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो एच का स्क्वायर इक्वल टू इस टोटल का स्क्वायर, क्योंकि ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर, बी ई कास थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा भी स्क्वायर बराबर, ये हमारा समीकरण 2 है जिसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर किया। अब जानते हैं इसके आगे अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा आएगा एच प्लस क्या आएगा, भी का स्क्वायर, आप जान गए, इक्वल टू बी ई कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी ई साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों समीकरण को क्या कर दिया है, बस जोड़ दिया है। अब देखिए इसको हमने खोल दिया, इस वाले को हमने क्या कर दिया, इस कोष्टक को खोल दिया। अब यहाँ एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर बी ई कास स्क्वायर थीटा प्लस बी ई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, बी ई स्क्वायर, दोनों में देखिए कॉमन है, तो दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारा आ गया एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर, ये आ गया कोष्टक में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे रखे हैं। अब यहाँ एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इस टोटल की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। हम यहाँ जानते हैं इतना होता है। एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर, ये हमारा बी ई है क्या, परिणामिक तीव्रता है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। आइए हम इसको आगे निकालते हैं कि परिणामिक तीव्रता हमारा क्या होगा, आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ देखे हैं एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर बी ई का होल स्क्वायर, यह हमारा क्या है, यह हमारा है परिणामिक तीव्रता। अब हम यहाँ से परिणामिक तीव्रता बी ई बराबर निकालेंगे, तो यह आएगा हमारा अंडर रूट में क्या, एच स्क्वायर प्लस क्या, भी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज़ वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यह किस में चला आता है, यह कौड़ी में चली जाती। ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा निकल के आया परिणामिक तीव्रता। अब हम निकालेंगे क्षैतिज घटक। अब हम क्षैतिज घटक कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्षैतिज घटक। क्या लिख दे रहे हैं, क्षैतिज घटक। अब हम कैसे क्षैतिज घटक निकालेंगे, आइए जानते हैं, इसको निकालते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करने पर, भाग देने पे। जैसा कि यहाँ पे समीकरण 1 आ गया और यहाँ पे समीकरण क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण किस में, समीकरण
2 में समीकरण 1 का क्या करने पर, भाग देने पर। अब यहाँ भाग देते हैं, यह हमारा समीकरण 2 था, यह हमारा समीकरण क्या था, 1 था। अब हम भाग देकर देख ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये भाग देने पर देखिए बी ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा भी अपान एच इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। हम जानते हैं, ये आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, किसमें, त्रिकोणमिति में, कि साइन थीटा अपान कास थीटा अपान बराबर होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ पूरा निकाल सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं भी अपान एच इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से अगर हमें एच का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षैतिज घटक, हमें क्षैतिज घटक निकालना है, तो हम एच को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर एच इधर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और टेन थीटा को इधर ला देते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। भी को अकेले छोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एच टेन थीटा। हमें क्षैतिज घटक निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा एच इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच इक्वल टू, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये जब इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा भी अपान टेन थीटा इक्वल टू एच। आप जानते हैं ऐसा हो सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एच इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू भी अपान, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यह हमारा क्या निकल के आया, यह हमारा निकल के आया क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, कभी आपसे पूछे कि क्षैतिज घटक निकालिए, तो ये क्षैतिज घटक का हमें क्या निकल के आया, फार्मूला निकल के आया, और ये हमारा जो निकल के आया था ऊपर, यह हमारा निकल के आया था परिणामिक तीव्रता। हमें उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, इसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।